गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यहाँ पर हम भी हैं सभी मस्त। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम सुबह के 10 बजे से और आज है विश्वकर्मा प्रधानमंत्री योजना की मीटिंग। तो हम सब पहुँच चुके हैं प्रकाश बिष्ट के घर पे और इस मीटिंग पे सभी महिलाएं अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंची हुई हैं। तो देखते हैं कि आज मिल पाता है उनका समाधान या नहीं। कार्यशाला की जा रही है आज। इसका उद्देश्य क्या है, ये किन लोगों के लिए है, क्या चीज है और कौन लोग वंचित रह गए तो कैसे रह गए हैं और कैसे कैसे ये आगे बढ़ता है। तो इसी को हम शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में एमएसएमई से जो है असिस्टेंट डायरेक्टर साहब आए हैं, कांडवाल सर, मुझे जोरदार ताली बजाइए। तो सर जो है प्रमोशन हो गए हैं, उप निर्देशक हैं ज्वाइंट डायरेक्टर। तो पहले तो जोरदार ताली बजाइए। और हमारे बीच में अमित मोहन सर हैं, डॉक्टर अमित मोहन सर, जो ज्वाइंट डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। आप समझ सकते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो एमएसएमई डिपार्टमेंट से ही चलती है। तो भारत सरकार आज स्वयं आप तक आई है, तो आप लोगों के इतने अच्छे प्रयासों से आई है। और हमारे बीच में डीआईसी जो जिला उद्योग केंद्र है, वहां से मैम आई है, सीमा बिष्ट मैम आई, उन्हें जोरदार ताली बजाइए। और जो सब लोग इतनी संख्या में यहाँ पर आए हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर को ट्रेनिंग ली, जिनका पूरा श्रेय जो जाता है वो हमारे सर गोपाल सर को जाता है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। ये ट्रेनिंग सेंटर उन्हीं के प्रयासों से चल रहा है और इतना लाभ जो आप लोगों तक पहुंच रहा है, तो वो लाभ भी जो है सर लोगों के प्रयास से ही मिल पा रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर नहीं होता तो कोई काशीपुर में ट्रेनिंग करने जाता, कोई रामनगर जाता और दूर दूर जगह जाते, कई लोग तो जा भी नहीं पाते, मुझे लग रहा है। लेकिन गांव के लोगों के लिए जो योजना सरकार ने चलाई गई है, तो मुझे लगता है कि सबसे अधिक लाभ भी यहीं के लोगों ने लिया है। सबसे अधिक अगर सर्वे में देखा जाए तो विकास खंड हल्द्वानी सबसे आगे है, उन्हें सबसे अधिक आवेदन भी किए हैं, सबसे अधिक पहले उनको योजना का लाभ भी मिल पाया है। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। तो कार्यक्रम की जो रूपरेखा है और कैसे कैसे क्या चीजें हैं, तो हमारे यहाँ पर को डॉक्टर अमित मोहन सर बताएंगे। सभी को मेरा नमस्कार। मैडम, गोपाल जी और आप सभी लोग का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। पीछे आवाज आ रही, धीरे धीरे करके पढ़ेगी तो मैं चाहता हूँ तो वो शायद करके बोल दें। मैं यहाँ सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ हल्द्वानी। जैसे कि आपको पता है, आज हम यहाँ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में जानकारी देने के लिए या कुछ आपके अगर इश्यूज वगैरह हैं उसके बारे में आपसे फीडबैक लेंगे और क्या क्या समस्याएं हैं उनको किस तरह सुलझा सकते हैं, उसके बारे में आपको एक 1-to-1 हमारा डिस्कशन भी होगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, 17 सितंबर 2023 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से नमस्कार। आज की इस मीटिंग में आप लोगों को हमें आमंत्रित कर काफी आभार हम आपका व्यक्त करते हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है भारत सरकार का जो विश्वकर्मा स्कीम 2023 में चली थी, उसके माध्यम से स्वरोजगार के माध्यम से स्वावलंबन की और आत्मनिर्भरता को कैसे बढ़े, उसके लिए हमें अपने जो रोजगार को हम आगे तक बढ़ाना चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जिस चीज में भी हमको दक्षता है, उसके लिए बैंक और सरकारी संस्थाएं जैसे एमएसएमई भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी वजह से आज करोड़ों करोड़ लोगों के उद्यम न केवल चल रहे हैं बल्कि करोड़ों लोगों को रोजगार भी प्रदान किया जा रहा है। हर हाथ तक काम मिले और हर घर में आमदनी बढ़े,
इसी मंशा को लेकर भारत सरकार ने 2047 का जो विजन लक्ष्य खींचा है, भारत को विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उसको मूर्त रूप देने में मातृशक्ति का अहम योगदान होने वाला है। क्योंकि मातृशक्ति को आधी आबादी कहा गया है, अगर आधी आबादी को छोड़ते हुए हम विकासशील भारत को विकसित बनाने की कल्पना नहीं कर सकते। जल मिलता है, जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। परेशानी आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, आपका लेकिन आपको अडिग रहना है अपने चीजों पर। हमारे प्रदेश में हमारे जो सरकार है, उत्तर प्रदेश में पहले एक जिला एक उत्पाद का कार्यक्रम चला, तो हमारे सरकार ने, उत्तराखंड सरकार एक कदम और आगे बढ़ी, एक जिला दो उत्पाद के हिसाब से हमारे यहाँ नारा दिया गया। हमारे 13 जिले हैं, 13 जिलों के हर दो उत्पादों को उनको लोकल से ग्लोबल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में मदद के लिए गुहार की गई कि हमारे यहाँ के जैसे नैनीताल में एप्पल कला है, मोमबत्ती है, अल्मोड़े में खीम सिंह मोहन सिंह रौतेला की मिठाई है, बागेश्वर के जो है तांबे का उद्योग है, चंपावत के लोहे के कृषि के उपकरण आदि है, और जैसे रुद्रप्रयाग के जो तीर्थ स्थलों की प्रतिकृतियां हैं, हर जगह कुछ न कुछ मिलते रहता है। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि जो भी आप बनाए, सामान बनाए, किसी भी उद्यम में लगे, उसमें गुणवत्ता बहुत जरूरी है। गुणवत्ता के बिना काम नहीं हो सकता है। गुणवत्ता अगर आप बनाएंगे तो जैसे बागेश्वर के मुनार गांव में एक बार मैं बता चुका हूं कि एक महिला है, वह तारा देवी, ग्रामीण महिला है, बुजुर्ग महिला है, वो ग्राम प्रधान भी रही, तो उनके मन में आया कि क्यों न कुछ अलग किया जाए। तो आजकल सरकार की मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मिलेट योजना चली हुई है। उन्होंने आसपास के गाँव के 86 समूह की महिलाओं को इकट्ठा करके 10 गाँव की महिलाओं को मटुआ, जौ, चौलाई, उनसे मोटा अनाज खरीदा और उसके बिस्किट बनाने शुरू किए। बिस्किट उन्होंने बनाए तो बहुत, उनकी गुणवत्ता में उन्होंने कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया, अच्छी क्वालिटी के उन्होंने बनाए। तो आज उनके बिस्किटों की मांग पूरे हमारे उत्तराखंड में भी आ रही है, बाहर भी आ रही है, गुजरात, अहमदाबाद, इलाहाबाद आदि क्षेत्रों में भी आती है। और सबसे खास बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी उनका उल्लेख अपने मन की बात कार्यक्रम में भी कर चुके हैं। ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है। तो आप लोगों के अंदर भी वही हुनर और क्षमता है, बस उसको तलाशने की आवश्यकता है। तलाशने की आवश्यकता है, आपके हर कदम पर कदम मिलाते हुए बैंक आपको हर वित्तीय सहायता देने में, सरकारी विभाग है आपको आगे बढ़ाने में आगे आएंगे। और मैं कहूँगा कि परेशानियां आएंगी ना, संघर्ष नहीं है, कठिनाइयां नहीं है, तो क्या मजे है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे अगर लक्ष्य रखा हो सीने में, लक्ष्य रखा हो। आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में, आपके परिवार को सुदृढ़ बनाने में आर्थिक रूप से उत्तराखंड ग्रामीण बैंक सदैव साथी के रूप में खड़ा रहेगा। इसके साथ ही मैं आपकी बाड़ी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार करा, उसका कल मीठा हुआ ना, इसलिए आपको बैठा है। इसी कार्यक्रम को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमारे हमारी से उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के पांडे साहब यहाँ पे हैं। मैं आपसे फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बजाना है क्या? आपको धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया संबोधित करने को। बेसिकली तो ये पीएम विश्वकर्मा की डिटेल्स सर ने आपको बताई दी होंगी। काफी फायदे हैं इसमें। मेरे ख्याल से 13,000 करोड़ का इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, और इसमें क्या है, मेन हमारे आर्टिजन्स को संरक्षित करने के लिए और आप लोगों को एम्पावर करने के लिए ये स्कीम है। लेकिन मेरे को जब ये मंच मिला तो मैं आपको बाकी चीजों से भी अवगत करना चाहता हूँ। आपका स्वागत है। देखिए, हमारा जो कैंप को किसी भी विभाग का आप लोगों को हम ऋण प्रदान करें। हम बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों को हम एम्पावर कर सकें, सशक्तिकरण। जैसे निर्मला जी ने अभी कहा कि मातृशक्ति को 50% जो आबादी है मातृशक्ति की है। एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। मैं तलीवापुरी ब्रांच में ब्रांच हेड था, तो मैं रीजनल ऑफिसर मैनेजर देखता हूँ तो वहाँ की एक लेडी थी, वो अपने हस्बैंड के साथ हर जगह पे जहाँ भी जाता हूँ कोट करता हूँ इस चीज को, देखेगा आप आगे प्रेरणा मोटिवेशन वाली चीज है। तो वो लेडी अपने हस्बैंड के साथ चाउमीन मोमो का काम करती है। छोटा सा काम होता है, जैसे घर में कोई भी करता है। तो उससे मुझे निर्मला जी वहाँ ब्रांच हेड थे। आप हमारे बैंक से रिटायर हैं। तो एक छोटा सा 5-10 लाख का उन्होंने देखा है, प्राइस किया, लगा लेडी में है, तो कोई डील नहीं है। उन्होंने अपना काम वायरिंग हार्नेस का होता, 2 व्हीलर में जो है उसका छोटा सा काम उन्होंने शुरू किया। तो मीन टाइम आप ट्रांसफर हो गया, मानसिक रूप से आए, उनका काम अच्छा चला। फिर मैं वहाँ ट्रांसफर हो गई, हस्बैंड मेरे पास है कि सर हमारा काम अच्छा चल रहा, कुछ और फंड की आवश्यकता है। हमने यूनिट विजिट करी, वायबल नहीं, तो हमने पीएमजीपी में उन्हें कवर किया। अच्छा, उसमें अनुदान वगैरह 65.5 लाख 2
साल 2.5 साल में विभाग में रहा, उसमें काम काफी बढ़ा। उन्होंने 70 मतलब लेडीज को, मतलब महिलाओं को रोजगार दिया। एक तालियां उस लेडी के लिए आप समाज को सशक्त किया। 70 परिवारों को कुछ न कुछ फायदा मिला, किसी को 10,000 12,000 तो वो हुआ। फिर उसी बीच मेरा ट्रांसफर भी हो गया, तो वो आए कि सर आपका ट्रांसफर हो गया, लेकिन मैंने कहा देखिए जो लोन है वो एक पर्टिकुलर आदमी नहीं देता, ये शेयर देती है, बैंक देता है। तो मैंने उनका प्रोजेक्ट किया है, तो उनका प्रोजेक्ट मुझे समझ आया, तो हमने 1 करोड़ की एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो इस बात को 2 साल हुए हैं, अभी हमने लास्ट वीक उनकी 2 करोड़ की एप्लीकेशन प्रोसेस कर दी। काम मतलब बढ़ गया। मिंडा है एक बहुत बड़ी कंपनी, तो तो ये चीज मेरा कहने का मतलब कि आप लोग भी अपने अंदर ये उद्यम लाएं। जब आप लोग अपने को जागरूक करेंगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा, आपके समाज को, हमारे देश को। आप सशक्त होंगे तो हम सशक्त होंगे, हमारा देश सशक्त होगा। किसी भी चीज की आवश्यकता है, जैसे बहुत सी विश्वकर्मा है, MSY की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, उसमें हम लोग 20% 25% अनुदान पर लोन दिया जाता है। PMAGP है। उसके अलावा किसी के परिवार में बच्चे पढ़ते हैं, आजकल पढ़ाई बहुत महंगी है, उसको पढ़ाई के लिए कोई लोन चाहिए, तो हमारे यहाँ सब लोग लोकल के हैं, आप लोग यहाँ दौलतपुर ब्रांच है, वहाँ पे काफी लोग होंगे। तो किसी भी तरह की आवश्यकता है, पढ़ाई के लिए भी, बच्चों के लिए एजुकेशन लोन हम देते हैं 7.5 लाख तक का लोन, उसमें कोलेटरल फ्री है, कोई उसमें गारंटी नहीं चाहिए। किसी बच्चे को पढ़ना है, मतलब पैसे के उससे कोई आर्थिक उससे वो ना लगे। तो मेन कैंप का उद्देश्य ये रहता है कि आपकी मतलब वित्तीय जो जानकारी की कमी के अभाव में, आपको नॉलेज के अभाव में आपको ये ना रहे कि हम कहाँ से पता करें। तो इस कैंप का या ये आज के शिविर का तभी उद्देश्य सार्थक होगा जब ये चीजें आपसे आगे भी लोग जागरूक हों। ठीक है, धन्यवाद। बड़ा सुंदर हम लोग यहाँ पर आए। और जब हम शुरू में आए थे, जब विश्वकर्मा स्कीम शुरू हुई थी, तब भी हम लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन आज ये देख के बड़ा खुशी हो रही कि हमारे यहाँ पर काफी बहनों ने ट्रेनिंग भी ले ली, कई लोगों को टूल किट भी मिल गया है। तो इस कार्यक्रम को काफी देर हम बैठ गए, तो इसको समापन के लिए मैं प्रकाश बिस्ट्री जी, जो यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं इस एरिया के लोगों के लिए, हमें लगातार फोन करते रहते हैं कि यहाँ कुछ प्रोग्राम के लिए ये करिए, और आज भी ये पूरी व्यवस्था इन्होंने यहाँ पे की हुई है। तो मैं प्रकाश जी का खासकर आभार प्रकट करता हूँ। फॉर्मली धन्यवाद प्रस्ताव सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी संख्या में यहाँ पर को आए, वो इसलिए आए कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है भारत सरकार की, वो आप तक पहुंच पाए। इस जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि आप लोगों तक जो योजनाएं हैं वो आप तक पहुंचे। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं को हर बार आगे आना चाहिए। आप ये कभी ना सोचें कि हमें कोई चीज नहीं मिल सकती है, ऐसा कोई कार्य है ही नहीं, या ऐसी कोई योजना है नहीं जो आप लोगों के लिए बनी नहीं है। हर एक योजना में बिना आपके प्रतिपाद के कुछ भी संभव नहीं है। तो हमारे साथ स्वयं इस देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जो एक छाया के रूप में यहाँ पर को महिलाओं को यहाँ पर को लाभ देते हैं और उनको योजनाओं के लिए प्रेरित करते हैं। और आप लोग एक मैसेज में ही यहाँ पर को इतनी संख्या में आते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी सरकार की योजनाएं होंगी और जो भी प्रशिक्षण आगे को होंगे, उनमें सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर आप लोगों के नाम ही लिए जाएंगे, चाहे भले ही किसी का इस योजना में नाम नहीं आ पा रहा हो, क्योंकि उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें ऊपर से रहती है। लेकिन अगली योजना में हम ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि उन लोगों को कहीं न कहीं लाभ दिया जाए, क्योंकि चुरबिलिया से इतने दूर से यहाँ पर को महिलाएं आई हैं, तो मैं उनके लिए भी जोरदार आप सभी लोग ताली बजाएं। अपना घर का काम छोड़कर आए हैं, से पैदल चलकर यहाँ आए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज में जो है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है, हमारे सबसे नजदीक का बैंक उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है, और वहाँ की मैनेजर मैडम हमें हर बार मदद करती है, और साथ में यहाँ पर सर आए हैं, मैं विशेष रूप से उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी का तो विशेष रूप से आभार है ही, और जो लोग वंचित रह गए हैं या जिनका रिजेक्ट हो गया है, सर से मैंने विशेष रूप से आप लोगों के माध्यम से आवेदन निवेदन किया है कि सर उन्हें अगले वाले कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्राथमिकता के आधार पर सर उनको लिया जाए। और इस बार की जो कार्यशाला यहाँ पर हो रही है, सर वो प्रस्ताव भी आप इन महिलाओं के माध्यम से सर सबसे पास किया जाए कि ट्रेनिंग हो रही है।
और मैं जेजे सर के जो यहाँ पर वो डायरेक्टर साहब हैं, तो उनसे भी मेरा विशेष निवेदन है कि सर जो दूर से आए हैं, जाने अनजाने उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या कोई ऐसी चीजें हो गई हैं जो उन्हें लाभ लेने में कहीं कहीं परेशानी आ रही है, तो हम सब लोग मिलकर उनकी मदद करने में हर संभव आगे रहेंगे। तो यहीं पर मैं अपनी बात रोकता हूँ। आप सभी जो यहाँ पर को आए उनका आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के समाप्त। तो गाइस रखते हैं आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।